हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लेंसेज की। लेंसेज क्या होते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, लेंसेज जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट रेफ्रेक्टिंग मीडियम होता है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि दिस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रेफ्रेक्टिंग मीडियम विच इज बाउंडेड बाई टू surfaces. One of them should be या must be स्पेरिकल। टू स्पेरिकल सरफेसेस जो होती है उससे ये बाउंड होता है, और उनमें से हो सकता है दोनों की दोनों सरफेस जो है वो स्पेरिकल ना हो, एक प्लेन भी हो सकती है, दूसरी वाली तो स्पेरिकल होनी ही चाहिए, दोनों प्लेन नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो लेंस जो होते हैं वो क्या हो गए? लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रेफ्रेक्टिंग मीडियम विच इज बाउंडेड बाई at least one spherical surface and another can be plane or spherical। ठीक है, तो इस तरह का जो ये आपके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपको जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। तो लेंस जो है वो स्फेरिकल होने का मतलब इस तरह से सरफेस जो है वो कर्व्ड होनी चाहिए, और ये जो है वो इधर से ऐसे हो सकती है, ये जो है वो ऐसे हो सकती है। ठीक है, और ये जो सरफेस है वो तीसरी कंडीशन में ऐसे भी हो सकती है। मतलब मैंने सभी को आपको बना के बताया कैसे भी हो सकती है, या इस तरफ की जो सरफेस है वो ऐसे भी हो सकती है, और दूसरी वाली सरफेस जो है ऐसे भी हो सकती है, ये सरफेस जो है वो ऐसे हो सकती है, दूसरी वाली सरफेस ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है इन सब को हम लेंस बोलते हैं। हालांकि ज्यादातर जो हम यूज में लेते हैं, ज्यादातर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, कॉमन जो है वो डायग्राम आप जो यूज में लेते हो, कॉमन जो ज्यादातर चलता है वो ऐसा, या फिर आपने ऐसा पढ़ा है। ठीक है, इसी का ज्यादातर जो है वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। बाकी जो मैंने अभी बताया उस शेप के भी लेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो मेजर जो टाइप्स ऑफ लेंसेज है वो दो होती है। तो पहले तो इट इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रेफ्रेक्टिंग मीडियम। सबसे पहली बात तो ये क्या होगा कि ये पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट रेफ्रेक्टिंग मीडियम का, और ये क्या होगा? विच इज बाउंडेड बाई एटलीस्ट वन स्पेरिकल एंड अदर प्लेन और स्पेरिकल सरफेसेस। ठीक है, मतलब कि ये जो दोनों सरफेस होती है उसमें से एक स्पेरिकल होनी चाहिए, एटलीस्ट वन स्पेरिकल। ठीक है, एंड अदर, ये एंड है, एंड अदर प्लेन और स्पेरिकल सरफेस। दूसरी वाली जो है वो प्लेन हो सकती है या फिर स्पेरिकल हो सकती है। तो इस तरह की जो इक्विपमेंट होगा उसे हम लेंस बोलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेंस कितने होते हैं? देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ लेंसेज, जिसको एक टाइप जो इसका होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और दूसरा जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम एक नाम और इसका होता है, और वो क्या होता है? डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज करता है एक जगह पर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये डाइवर्ज करता है यानी ये फैलाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, और ये कन्वर्ज करता है मतलब एक जगह करता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये फिर से तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये इस शेप का, अगर पहला जो है वो
इस शेप का हो। इस शेप का होने का मतलब बीच में से ये क्या कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, और इसके जो ये एंड है, एजेज जो है वो क्या होने चाहिए, थिन होने चाहिए, पतले होने चाहिए। तो बीच में से मोटा और साइड से जो पतला होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स। ये डबल कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो पहला तरह का जो लेंस है वो डबल कॉन्वेक्स हो गया। दूसरा जो लेंस है वो यही लेंस जो है वो क्या हो सकता है, एक तरफ से प्लेन हो सकता है, दूसरी तरफ से कैसा हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। मतलब ये एक तरफ से प्लेन है, दूसरी तरफ से क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। और तीसरा जो है ये हो सकता है एक तरफ से कॉनकेव और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स, मतलब इस शेप का हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। मतलब ये एक तरफ से कॉनकेव है, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये तीनों जो तरह जो टाइप्स है वो कॉन्वेक्स लेंस की होती है, लेकिन ये तीनों जो लेंसेज है उनमें से ज्यादातर हम जो है वो इसी तरह की जो शेप है वो काम में लेते हैं। उसी को काम में लेते हुए हम आगे जैसे है वो सारे जो डिस्क्रिप्शंस है, जो सारे जो डिटेल्स है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे लेंस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव जो लेंस होगा उसमें इस तरह की शेप का अगर है तो इसको तुम बोलेंगे डबल कॉनकेव। ये तो डबल कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से कॉनकेव हो गया। और इसकी खासियत क्या होगी, कॉनकेव जो लेंस है उसकी क्या खासियत होगी कि ये जो लेंस होता है ये बीच में से पतला होता है। देखो यहाँ पे ये पतला है और यहाँ से ये मोटा है, इसकी मोटाई यहाँ ज्यादा है, किनारों पर जो एजेस होते हैं वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और ये बीच में से थिन होता है, पतला होता है। तो इस तरह के जो लेंसेज जितने भी होंगे वो सब क्या होते हैं, कॉनकेव लेंस इनको कहा जाता है। अब जो इसका दूसरा जो टाइप है इसी के अंदर, कॉनकेव के अंदर ही, तो उसमें क्या हो सकता है, एक तरफ से ये प्लेन हो सकता है और दूसरी तरफ से कैसा हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है। तो इसका नाम क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। यानी एक तरफ से क्या होगा, प्लेन होगा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि बीच में से देखो पतला है और यहां से मोटा है, ठीक है। और इसमें क्या था, ये बीच में से मोटा था और यहां से पतला था, ठीक है। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स था, ये प्लेनो कॉनकेव है। अब तीसरी टाइप इसकी जो है वो क्या हो जाएगी कि ये एक तरफ से, देखो जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स था वैसे ये भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा, ये जैसे इस तरह से है ऐसे, और दूसरी तरफ से क्या हो गया, इस तरह से। अब इसमें क्या हुआ है, इससे ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे इसका किनारा आपको यहाँ मोटा बनाना है और ये बीच में से पतला होगा, तो किनारे से ये मोटा हो गया और बीच में से पतला हो गया, ठीक है। तो ये किसकी फैमिली में आ गया, कॉनकेव वाले लेंस की फैमिली में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। तो ये तीन वापस इसके टाइप हो गए कॉनकेव लेंस के भी। तो इस तरह से आपको इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसकी जो मूल जो पहचान है, जो मेन जो इसका जो पहचान होगी वो क्या होगी, इस लेंस जो कॉनकेव होगा उसकी तो क्या होगी, ये बीच में से पतला और साइड से किनारों से मोटा होगा। और इसकी क्या होगी, ये बीच में से मोटा होगा और किनारों से पतला होगा, कॉन्वेक्स जो है वो। तो इसके बारे में आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हम इस लेसन में या यहां तक इस लेवल तक अपने सिलेबस में हम जितने भी लेंसेज पढ़ेंगे वो सब क्या होंगे, थिन लेंसेज होंगे। ये ध्यान रखना, पतले लेंसों के बारे में ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो कहीं पर भी हम अगर लेंस की बात करेंगे तो वहां पे लेंस जो है वो पतला हम मानेंगे। पतले का मतलब हमने जैसे इमेज बनाई है वो काफी आपको मोटी दिख रही है, काफी जो है ये बड़ा दिख रहा है यहाँ का जो गैप है, लेकिन पतले लेंसेज जो होंगे उनके लिए क्या होता है, ये एकदम पतले होंगे, यानी बीच में से ये जो गैप होगा वो बहुत छोटा होगा। और इन दोनों के ये जो
एंड से, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उनके लिए यानी जो है हम एज्यूम करेंगे उन लेंसेज के लिए ये दोनों जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हुए चलेंगे। ठीक है, इस तरह के लेंसेज हम यहाँ पे मानते हैं। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। अब लेंस से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखो लेंसेज जो है उसमें एक तो आपको साइन कन्वेंशन जो है ये भी ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन में किस तरह से मेजर करना है, तो लगभग सारी साइन कन्वेंशन जो है वो उसी तरह से होती है कि उसके अंदर जैसे हमने मिरर में पोल से मेजर की थी, तो वैसे ही डिस्टेंसेज इसमें भी इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर और बाकी चीजें तो उसी तरह से है। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो क्या होता है कि जैसे ये लेंस है, तो इस लेंस के लिए एक मिड पॉइंट होगा जहां से जो इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेज होती है वो पासेस आउट होती है। मतलब वो किसी भी तरफ से इंसिडेंट अगर होगी तो वो सारी की सारी जो रेज होती है वो कहां से होकर के पास होगी, इस एक पॉइंट से होकर के ही पास होगी। जैसे ये मोटा अगर लेंस है इसकी बात करें तो इसके ऊपर जैसे मान लो कोई रे यहाँ पे आई, ठीक है, इधर से आकर के यहाँ पे ये टकराती है। टकराने के बाद में ये किधर से होकर के जाएगी, ये जैसे मान लो यहां से इसका इस वाले का इस तरफ जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका क्या पास होगा, यहाँ पे नॉर्मल जो है वो पास होगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब ये जो मीडियम है ये जैसे ये ग्लास है, तो ग्लास जो होगा वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम है। और इधर जो है वो एयर है, तो ये क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। अब रेयर टू डेंसर अगर जाएगी तो जो रे होगी वो किस तरफ चलेगी, इससे दूर हटेगी या पास आएगी, नॉर्मल की वो क्या होगी, पास आएगी। पास आएगी तो ये इधर ऐसे सीधी जाती तब तो ऐसे जाती, तो ये थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है और ये मुड़ करके इस पॉइंट से ही होके जाएगी। ये जो ऑप्टिकल सेंटर इसका है इससे ही होकर के ये जाती है और ये वापस से आकर के जैसे मान लो यहां टकराती है। अब यहां पर जो हम ड्रा करेंगे ये वाला इसका जो है वो ये C1 और ये C2 हो जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यानी इसको अगर हम गोला बनाते हैं तो ये मान लो इसका सेंटर यहाँ पे होता है, तो इसके लिए नॉर्मल क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो वापस से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके लिए हुआ, ये इसका क्या है, नॉर्मल है, तो ये सीधी जाएगी तो ऐसे जाएगी, लेकिन ये क्या होती है, ऐसे मुड़ जाती है थोड़ी। और वापस जब निकलती है तो ये इस रे के पैरेलल ही होती है, लेकिन गुजरती कहां से है, पासेस आउट कहां से होती है, इस एक पॉइंट से ही होती है। अब ये दूसरी अगर रे ये बात कर रहे थे तो ये भी ऐसे निकल रही इसी पॉइंट से। तीसरी अगर कोई रे और आएगी तो वो भी क्या होगी, इसी में से होकर के ये जैसे मान लो यहां पे आकर के टकराते हैं तो इस पॉइंट से ही होकर के निकलनी है, ये कंफर्म आपको ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, जो कि दोनों सरफेसेज जो है, दोनों तरफ की सरफेसेज जो है उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होंगे उनको मिलाने वाली लाइन जो होती है वो ऑप्टिकल जो है वो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर ही है। और तीसरी जो चीज है ये आपको इसके बारे में और थोड़ा ध्यान रखना है, वो होता है फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस जो होता है वो जैसे ये लेंस है, इस लेंस पर जो भी रेज आकर के इंसिडेंट होती है तो वो जो रेज होती है वो एक जगह पर कन्वर्ज होती है, यानी कि एक जगह पर जाकर के सारी की सारी मिलती है, या फिर एक पॉइंट से वो जो है वो डाइवर्ज होती हुई हमें महसूस होती है। ऐसे एपियर होती है, एक्चुअल में नहीं होती है, रियल में नहीं होती है, लेकिन
ऐसे लगता है जैसे कि वहां से वो क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो इस तरफ से रेज आती है, तो ये रेज जो है वो एक पॉइंट पर जाकर के और क्या होगी, ऐसे कन्वर्ज हो जाती है, एक जगह पर जाकर के मिल जाती है सारी की सारी। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरफ भी फोकस होता है, इधर भी होता है। इधर कैसे होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट अगर होगा तो उसमें क्या होता है, लाइट रेज जो है वो इधर से ऐसे भी जा सकती है, इधर से भी आ सकती है। तो इधर से अगर लाइट रेज आएगी तो वो किसी इधर वाले पॉइंट पर आकर के मिलती है सारी की सारी। तो ये पॉइंट जो होगा ये भी क्या होगा, फोकस होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस तरफ से हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उधर उसके सामने वाले दूसरी साइड में जो फोकस होता है वो मेन फोकस होता है। तो इसके लिए मेन फोकस ये होगा, अगर रेज जो इधर से आ रही है तो मेन फोकस ये हो जाएगा इस तरफ का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जैसे कि दूसरी तरह का जो आपने लेंस पढ़ा हुआ है वो होता है कॉनकेव। तो कॉनकेव में क्या होता है कि ये जो रेज होती है, जैसे कि ये ऑप्टिकल रेज इस पे आती है, तो आकर के इंसिडेंट होने के बाद में क्या होगी, ये रेज जो है वो ऐसे जाएगी और ये रेज जो है वो ऐसे जाएगी। तो ये दोनों जो है वो आपस में, और एक सीधी जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होगी वो सीधी की सीधी निकलती है, वो बिना इधर उधर हुए, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग आती है, वो बिना किसी डायरेक्शन में मुड़े सीधी निकलती है, तो ये इधर निकल जाएगी। लेकिन ये तीनों जो रेज है वो आगे पर जाकर के कहीं पर भी मिलती नहीं है, परंतु इनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे इसको भी बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं, तो ये ऐसे लगता है कि ये इस एक पॉइंट से इमर्ज हो रही है, इस पॉइंट से चल रही है। तो ये जो पॉइंट इसके लिए होगा ये भी क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फोकस बोलेंगे। ये किसके लिए फोकस होगा, ये कॉनकेव लेंस के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है फोकस। अब फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ होती है जिसको हमने एफ से पीछे भी हमने उसके मिरर के लिए भी लिखी है एफ से, तो उसी तरह से इसके लिए भी स्मॉल एफ से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि फोकल लेंथ होती है। तो ये कुछ टर्म्स है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि लेंथ से रिलेटेड है। डिस्टेंस से जो मेजर की जाएगी लेंस के लिए वो कहां से की जाएगी, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही की जाएगी, ये ध्यान रखना है। जैसे कि साइन कन्वेंशन में हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हमेशा मिरर के लिए या फिर स्फेरिकल अगर कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो उसके लिए हम पोल से जैसे डिस्टेंसेज को मेजर करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सारी जो डिस्टेंसेज होगी वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी, ये ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा आगे अलग है कि अगर आपके मान लो पोल होता है तो पोल से तो हम मेजर करते ही हैं, सारी बाकी स्थितियों में हमने पोल माना था। ये जैसे कि ये आपके ये मीडियम को सेपरेट करने वाला, कल ही हमने जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि ये पोल है, तो जो डिस्टेंसेज हमने मेजर की थी वो पोल से की थी। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या हो, लेंस हो, तो लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है जो बीच में होता है, तो हम ये पोल है, इसका ये पोल है, यानी ये जो सरफेस है इसके लिए ये पोल है, इस सरफेस के लिए ये पोल है, लेकिन ये बीच वाला जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से ही करते हैं। ठीक है, हालांकि जैसा मैंने अभी बताया कि एजम्पशन हम इसमें ये करते हुए चलेंगे, जो भी डेरिवेशन करेंगे उनमें सभी में यही एजम्पशंस मानते हुए चलेंगे कि ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये इनके और इनके दोनों के बीच के जो डिस्टेंसेज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे भी माना जा सकता है, यहाँ पे भी माना जा सकता है, मतलब इसकी जो डिस्टेंसेज है वो ज्यादा नहीं होती है, पतला लेंस होता है, इस कारण से ये क्या होगा, एक ही जगह पर ये तीनों पॉइंट्स को हम मानते हुए चलेंगे, तो जो भी डिस्टेंसेज हम मेजर करेंगे वो सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये हो जाता है लेंस के बारे में। अब जो है वो मेन इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम अब आगे बात करने वाले हैं, और वो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जो है वो एग्जाम्स में और में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से
समझ लेना है। डायग्राम में इसका समझा देता हूं किस तरह से जो है वो इसमें रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लेंस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये भी आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो ये मैं डायग्राम आपको आज समझा देता हूं कैसे ये जो है वो बनता है और किस तरह से इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो सीधा आपने जो कल फॉर्मूले पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में वही फॉर्मूले काम में आने हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझ के आपको चलना है। अब जैसे ये अक्ष और ये वाई, इसके एंड्स जो है उनको हमने नाम दे दिया। इसमें ये पोल जो है वो P1 और इस पोल को हम नाम दे देते हैं P2, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट है इसका जो कि ऑप्टिकल सेंटर है इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको उसी तरह से एजम्पशन जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही एजम्पशन इसमें करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक एज ए पॉइंट लाई करेंगे, मतलब एक तरह से एक पॉइंट की तरह वहां पे इसके ऊपर एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो आपको क्या चलानी है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही चला देनी है, तो वो तो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। अब दूसरी रे की बात करते हैं। दूसरी वाली रे जैसे है ये ऐसे चलती है। एंगल्स का भी आपको इसमें एजम्पशन ये करना है कि एंगल्स जो होते हैं चाहे इंसिडेंट एंगल हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो सब जो है वो स्मॉल होंगे, स्मॉल ही मान करके आपको इसमें चलना है। अब देखो ये रे है जो यहां से चल रही है, यहां से चलने वाली रे यहां पे जाकर के इंसिडेंट होती है। अब ये जो है ये क्या हो गया, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई। ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि पीछे हमने पढ़ा था, और इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे N1 है और इसका N2 है, इधर वापस से ये N1 हो जाएगा, ये एयर मान सकते हैं और ये हो जाएगा ग्लास, ठीक है, क्योंकि ये लेंस जो है वो ग्लास से बना होगा तो ये ग्लास हो जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 माना है। अब देखो ये जो रे है इसके लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कैसे मेजर करेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और वो नॉर्मल कहां से होकर के असेस आउट होगा, इस XP1Y ये क्या है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ये पासेस आउट होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हुआ। अब ये रे अगर सीधी जाती है तब तो ऐसे जाएगी, सीधी तो ये डायरेक्शन है इसकी, लेकिन जब ये एयर टू ग्लास जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगी, ये जो है वो किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, और नॉर्मल किस तरफ है, ये है, तो ये इधर ऐसे बेंट हो जाती है, ऐसे, ठीक है, समझ में आया। मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंट होकर के, और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो ये बनेगा, ये वाला यहाँ पे जो छोटा ये बन रहा है। अब मान लो ये सरफेस नहीं होती, मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या हो, एक जैसा ही हो आगे तक, ये सेम मीडियम ही हो, तो क्या होगा कि ये जो रे है, ये वाली रे ये ऐसे चलती जाएगी ऐसे आगे तक, और आगे जाकर के कहीं पर फर्स्ट वाली रे से आगे कहीं पर मिलती है, और जहां मिलती है उसको हम आई डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो वहां पे इसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। इसको आपको इस तरह से बना देना है। अब देखो क्योंकि ये जो है ये पॉइंट, इसको जैसे हम नाम दे देते हैं M, और ये जो है वो N, तो पॉइंट M से तो इसका रिफ्रैक्शन हो गया। अब वापस से इसका रिफ्रैक्शन N पॉइंट पर फिर से होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्लास है, ये ग्लास से वापस से एयर में जाएगी, तो ग्लास से एयर में अगर जाती है तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और उस कंडीशन में ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, दूसरा होगा कोई पॉइंट, और वो पॉइंट जो होगा वो ऐसे मान लो इधर से आ रहा है, और ये पॉइंट क्या होगा, C2। इसके लिए ये पॉइंट जो है वो इसकी डिस्टेंस को हम R2 से लिखेंगे, और ये इधर वाली जो डिस्टेंस है ये R1 होती है। R1 R2 का मतलब XP1Y जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और ये XP2Y ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हुआ, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो गई, ठीक है।
अब देखो यहां पे इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, मतलब इस नॉर्मल से जो इस इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो वापस से ये जब यहाँ पे जाती है, सीधी जाती है तब तो ऐसे जाती है, लेकिन यहाँ पे सीधी नहीं जाएगी, क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या होगी, इस नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर हटेगी क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर है, एयर है, तो इसलिए तो ये क्या होगा, ऐसे जाती है और ऐसे जाकर के इस पॉइंट पर फाइनली ये टकराती है और यहां इमेज बनती है। तो इसमें फाइनल इमेज जो है वो यही बनती है, ठीक है, क्योंकि ये लेंस तो है ही है, हमने ये एज्यूम किया था कि मान लो ये सरफेस नहीं हो तब ये इमेज बनी हुई मानी थी हमने, बाकी एक्चुअल में ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये एक्चुअल इमेज इसकी बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम दो कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो क्या है कि ये इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, यानी कि डेंसर टू रेयर जा रही है, और एक क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रही है, दो कंडीशन इसमें बन रही है। अब देखो एक चीज, पहले ये जो है O, इसकी यहां से डिस्टेंस जो होगी वो U होगी, मींस ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां से जो दूसरी डिस्टेंस इसकी होगी उसको हम V1 या V डैश से मान सकते हैं, V1 मान लेते हैं, चलो ये V1 होगी या V डैश मान लो, ये V1 या V डैश क्या है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो इसका हुआ है, जो पॉइंट M पर हुआ है, उससे जो हमने इमेज मानी थी उस इमेज के लिए एज्यूम किया था हमने कि यहाँ पे इमेज बनती है I डैश, तो उस I डैश के लिए ये डिस्टेंस है जो कि किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है। अब ये जो इमेज होती है वो आगे वाले xp2y प्लेन के लिए कैसे काम करेगी, ये कैसे काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो मतलब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मानी जाएगी, और फाइनली ये जो डिस्टेंस होगी जो कि I की डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो V डिस्टेंस जो कि इमेज की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं वो आपके इसमें काम में आएगी, ठीक है। अब जो है वो इसका नेक्स्ट पूरा ये आपके पूरी जो चीजें हैं वो इसमें क्लियर हो गई। अब दोनों तरह के जो प्लेन है उन दोनों प्लेन से जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में N1, N2, U और V और R, इन सब में रिलेशन हमने पीछे निकाल रखा है, उस रिलेशन को इसमें काम में लेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी डायग्राम को हम यूज करते हुए आगे पूरा जो है वो डिटेल से निकालेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।